Hello everyone, I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda. आज का टॉपिक फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का है, जिसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप एज ए पीस देखोगे तो आपको सिंगल लगेंगे, लेकिन वो हमेशा प्लूरल होते हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं. चलिए शुरू करते हैं इसे. बिलो मेंशन्ड वर्ड्स are always plural and takes plural verb. जय. इसमें दो कैटेगरीज बनाई है मैंने. नंबर एक गारमेंट्स. सेट गारमेंट्स कंसिस्टिंग टू पार्ट्स. वो सारे गारमेंट्स जो हम पहनते हैं वो जो कंसिस्टिंग टू पार्ट्स है, जैसे ट्राउजर्स, जीन्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, पायजामास एंड लेगिंग्स. एंड इधर दूसरा टूल्स कंसिस्टिंग टू पार्ट्स लाइक सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स एंड ड्रोन्स. ये जितने भी टूल्स एंड गारमेंट्स होते हैं जो दो पार्ट में होते हैं. जैसे स्पेक्टिकल्स को जैसे अपने मान लीजिए पैंट्स है ये तो इसके दो पार्ट हो गए. ठीक ऐसे ही सीजर्स, कैंची दो पार्ट में होती है, टू पीस. बाइनोक्यूलर्स टू पीस होते हैं. एंड ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स टू पीस. एंड गोगल्स और इसमें अंतर होता है. ये जो नजर के लिए चश्मा काम में ले जाता है उसको गोगल्स होता है, जो रंगीन, उसको बोलते हैं. एंड टॉम्स जो हमारे किचन इक्विपमेंट है जिसको चिमटा कहते हैं, उसके भी दो पार्ट होते हैं. ये इधर देखिए ट्राउजर्स, जीन्स जो हम पहनते हैं कपड़े, पैंट्स, शॉर्ट्स, पायजामास, लेगिंग्स, निकर और भी बहुत सारे ऐसे जो कपड़े होते हैं जो दो पार्ट में होते हैं, वो हमेशा ऑलवेज प्लूरल होते हैं और वह भी प्लूरल लेते हैं. भले ही आप ऐसे कह दो कि जैसे ये एक स्पेक्टिकल है, एक्सपेक्टिकल्स है ना, इसको आप एक्सपेक्टिकल नहीं बोलोगे, स्पेक्टिकल्स बोलोगे. अगर आपको किसी से मांगना है, इंग्लिश में पूछना है, तो आप ये कहोगे वेयर इज माई स्पेक्टिकल, नहीं वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स. ये गलती नहीं करना सब्जेक्ट द्वारा. ठीक यही चीज है. वेयर आर द सीजर्स ओवर देयर. इसको देखिए, इससे शुरू करते हैं. सीजर्स, तो द सीजर्स टू पीस. तो यहां पर अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आर और इज में क्या काम में लोगे, तो यहां सीजर्स है. भले ही सिंगल पीस आपको दिखा दिया गया है कि ये सिंगल है, लेकिन यहां पे वर्ब आएगी आर ऑलवेज. और क्वेश्चन है वेयर आर द सीजर्स. इसका मतलब मोर देन वन नहीं, वेयर आर द सीजर्स. ये आर सिंगल सीजर्स के लिए ही प्लूरल वर्ब में आती है. एंड गिव अ पेयर ऑफ टर्म्स. गिव ए पेयर ऑफ टर्म्स, यहां एक पेयर की वजह से आया है, टर्म्स नहीं. गिव ए पेयर ऑफ टर्म्स वर्ब की जरूरत नहीं है. वेयर माई स्पेक्टिकल्स. अगर कोई आदमी ये पूछता है कि मेरे स्पेक्टिकल्स कहां है, मेरे चश्मा कहां है, मेरी गॉगल्स कहां है, मेरी सीजर्स, मेरी एक कैंची कहां है, किचन में कोई पूछे कि टॉन्ग्स कहां है, चिमटा कहां है, तो अगर आप उस सिंगल के लिए भी आपको यहां पे वर्ब काम में लेनी है आ प्लूरल. ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का टॉपिक है और इसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं. इधर देखिए दूसरी चीज है गारमेंट्स consisting two parts. All those garments that consist two parts. Trousers, I am wearing jeans, not jeans.
जीन्स नॉट पैंट। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वेयर इज माई पैंट, नो, दिस इज नॉट फेयर। वेयर इज माई ट्राउजर, नो, वेयर आर माई ट्राउजर्स एंड वेयर आर माई पैंट्स। आप सिंगल पैंट पीस नहीं मांग रहे हैं तो भी एग्री आएगा। ट्राउजर, जीन्स, पैंट, शॉर्ट्स, पायजामास एंड लेगिंग्स। वेयर, नेवर से माई पैंट्स, माई लेगिंग, ये गलत है, इसको ऐसे नहीं बोला जा सकता। माई पैंट अगर आप बोलते हो, ये आपको नहीं बोलना है नेवर से। माई पैंट गलत है, लेगिंग गलत है। हालांकि इसको तो ज्यादातर बोलते ही लेगी है, वो तो वही गलत है। ये देखिए, वेयर आर ट्राउजर्स, सी केम हियर वेयरिंग ए पायजामास, वेयरिंग ए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है। सी केम हियर एंड वेयरिंग ए पायजामास, पायजामास यहां प्लूरल एस लगा हुआ है, ए एक, लेकिन क्योंकि ये एक सिंगल होते हुए भी इसको प्लूरल होता है, प्लूरल की वर्ब काम है। गिव मी ए पैंट्स, ए पैंट्स, ए पैंट्स, ए पैंट्स, अटपटा लगता है लेकिन सही है। Whose trousers are there? अगर एक ट्राउजर को किसी ने लिया हाथ में पैंट्स को और पूछा कि ये पैंट किसकी है, ये पायजामा किसका है, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? Whose trousers are there? एक सिंगल पीस को बोल के। एक चीज इसके बाद में और बताना चाहता हूं आपको, सिंगुलर और प्लूरल के अंदर क्या होता है कि अब हम अपोस्ट्रोफ में एस लगाते हैं, जैसे सॉरी पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे राम, राम्स, स्कूल्स, ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगता है ये संबंध बताता है। राम्स हाउस, स्कूल्स बिल्डिंग, मोहन्स डॉग, तो ये जो लगाते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग तरीके से लगता है। कैसे लगता है? जैसे अगर सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफी लगेगा और एस लग जाएगा, लेकिन प्लूरल में आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे गर्ल्स, अगर आप ऐसा करते हो तो आप गलत करते हो। गर्ल्स फिर एस नहीं लगेगा। बॉयज, बॉयज ये सही है, लेकिन अगर आपने ये गलत हो गया तो प्लूरल के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर मैं इस चीज को यहां क्लियर कर रहा हूं। सिंगुलर के लिए सिंगुलर है, लगा दिया, सही है। प्लूरल के लिए सिर्फ आपको एस के आगे अपोस्ट्रोफ लगाना पड़ेगा। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, इस तरह से करोगे ना तो गर्ल्स हॉस्टल, तो इसके सिर्फ आगे ये लगाना पड़ेगा, ये सही है। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज, ये प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए, आप ध्यान रखें। अगर सिंगुलर करना है तो अपोस्ट्रोफी एस और प्लूरल करना है तो एस के आगे जस्ट अपोस्ट्रोफी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लाइक करें। धन्यवाद।